आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स को। चैप्टर का टाइटल है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। लिखा है फर्स्ट, अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर वेयर एज लाइक पोल्स रिपेल्स ईच अदर। मतलब है कि जो अनलाइक पोल्स होती है जैसे नॉर्थ और साउथ, ये दोनों पोल्स मैग्नेट के एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि एक जैसे पोल यानी नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ एक दूसरे से रिपल करते हैं यानी दूर भागते हैं। नेक्स्ट है द मटीरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स। वो सभी पदार्थ जो मैग्नेट की तरफ खींचे चले आते हैं उन्हें मैग्नेटिक मटीरियल्स कहा जाता है। द निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक मैग्नेटिक कंपास का निडल्स हिलने के बाद आकर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। नेक्स्ट है अ मैग्नेट ऑलवेज हैज टू पोल्स। एक मैग्नेट के हमेशा दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ और दूसरा साउथ। ट्रू फॉल्स। फर्स्ट इज अ मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन अ सिंगल पोल। आंसर इज फॉल्स। गलत इसलिए है क्योंकि एक मैग्नेट को तोड़ने के बाद उसके दोनों पोल्स को अलग अलग नहीं किया जा सकता। आप कितने भी उसके मैग्नेट के टुकड़े करते हो, हर मैग्नेट में एक नॉर्थ और एक साउथ पोल जरूर बनेगा। नेक्स्ट है सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपल ईच अदर। नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ जैसे सिमिलर पोल्स एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो आंसर ट्रू है। नेक्स्ट है आयरन फिलिंग मोस्टली स्टिक इन द मिडल ऑफ अ बार मैग्नेट वेयरएज व्हेन इट ब्रोट नियर देम। कि आयरन फिलिंग यानी लोहे का जो बारूदा होता है, चूरा होता है, उसे अगर हम किसी बार मैग्नेट के पास लेकर जाएं तो उसका ज़्यादातर जो फीलिंग है क्या वो बीच में अगर चुपकेगी, तो आंसर इसमें फॉल्स होगा। क्योंकि जब भी हम किसी मटेरियल के पास बार मैग्नेट को लेकर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन उसके पोल्स पर होता है। नेक्स्ट है अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइन विथ द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बिल्कुल सही है, जब आप किसी मैग्नेट को एक धागे से लटका दे बांध कर, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ साइन करेगा। नेक्स्ट है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। इसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या होगा, रिपल्सन होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे। वैसे ही साउथ साउथ भी रिपल्सन होगा, जबकि नॉर्थ साउथ यानी अनलाइक पोल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन 4, अथर परफॉर्म एन experiment in which he took a bar magnet and rolled it over a heap of steel U-clip। यहाँ पर फिगर 4.5 में दिखाया गया है कि अथर एक कोई भी बच्चा है, वो एक बार मैग्नेट का इस्तेमाल करता है इन क्लिप्स के ऊपर ले जाकर। क्या अकॉर्डिंग टू टेबल 4.2, मतलब इसमें अगर ये बार मैग्नेट को इसके ऊपर ले जाता है तो कौन सी ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी। जो आपकी बुक में दिया गया है उसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा 10 to 10, ये वाला। यहाँ पर एक ये मान लीजिए नॉर्थ है और ये साउथ है और ये बीच वाली रीडिंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर जो क्लिप्स हैं वो उसके बार मैग्नेट के एंड पोल्स पर अट्रैक्ट करेंगी, मिडल पोल पर बहुत ही कम अट्रैक्ट करेंगी क्योंकि पोल्स पर ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट है Resma bought 3 identical metal bar from the market. One of these two were bar magnet and was just piece of iron. How will she identify which two amongst the three could be magnet without using any other materials? यानी रेशमा 3 एक जैसे बार्स लेकर आई है, ठीक है, मैग्नेट की तरह दिखने वाले 3 बार लेकर आई है, जिनमें से 2 तो मैग्नेट हैं लेकिन एक सिर्फ लोहे का टुकड़ा है, लेकिन दिखने में तीनों एक जैसे हैं। तो रेशमा कैसे पता लगाएगी कि इन तीनों में से कौन से 2 मैग्नेट है और कौन सा सिर्फ आयरन, बिना किसी और मटेरियल के इस्तेमाल किए बिना। तो मेथड है इसमें ब्रिंग वन बार नियर द अदर 2
one at a time if repulsion is observed with any bar both are metals। यानी क्या करना है, आपको एक बार को दूसरे बार के पास लेकर जाना है। वो अट्रैक्शन भी करेगा और साथ ही रिपल्सन भी। अगर रिपल्सन करता है, दो बार्स अगर एक दूसरे से रिपल्सन करती हैं तो वो मैग्नेट्स होंगे, दोनों के दोनों मैग्नेट्स होंगे। और अगर नहीं करता तो उनमें से एक आयरन है। रीजन ओनली मैग्नेट्स कैन रिपल ईच अदर एंड आयरन बार विल ओनली गेट अट्रैक्ट नॉट रिपल। यही लिखा है रीज़न कि सिर्फ मैग्नेट ही एक दूसरे से दूर भागेंगे अगर उनका सेम पोल एक दूसरे के सामने आ जाएगा तो। लेकिन आयरन बार में जब भी आयरन बार को किसी भी पोल के पास ले जाएंगे, चाहे नॉर्थ हो या साउथ, वो अट्रैक्ट जरूर करेगा। तो इस तरीके से पता लगाया जा सकता है कि कौन सा मैग्नेट है और कौन सा सिर्फ आयरन। क्वेश्चन 6, यू आर गिवन a magnet which does not have the poles marked. How can you find its poles with the help of another magnet which has its poles marked? कि आपको एक मैग्नेट दिया गया जिस पर पोल्स नहीं लिखे गए, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इसके पोल्स कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ। अगर दूसरा मैग्नेट आपको दिया गया है और उस पर मार्क दिया गया है कि ये नॉर्थ और साउथ पोल है, बड़ा ही ईजी है। Bring the non-north pole of the magnet and near one end of the unmarked magnet। यानी जिस मैग्नेट पर नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है तो उसमें से आप नॉर्थ पोल लीजिए या साउथ पोल भी ले सकते हो। तो नॉर्थ पोल आपने लिया और उस मैग्नेट के पास लेकर जाओ जिस पर कि नॉर्थ और साउथ नहीं लिखा हुआ। तो क्या होगा, इफ अट्रैक्शन द अननोन एंड इज साउथ पोल, इफ रिपल्सन द अननोन एंड इज आल्सो आर नॉर्थ पोल। अगर दोनों मैग्नेट के बीच अट्रैक्शन होता है तो दूसरे मैग्नेट का जो पोल है वो नॉर्थ कहलाएगा। वैसे ही अगर रिपल्सन होता है मतलब कि दूसरे मैग्नेट का भी आपने नॉर्थ पोल मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट किया है, जिससे कि पता चल जाएगी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन सा है। नेक्स्ट है, a bar magnet has no marking to indicate its pole. How would you find out near which ends its north pole is located without using another magnet? लिखा है कि एक बार मैग्नेट में ना तो नॉर्थ पोल है ना साउथ पोल। आप कैसे पता लगाओगे कि उस मैग्नेट में नॉर्थ पोल कौन सा है बिना किसी दूसरे मैग्नेट के इस्तेमाल किए बिना? इसका आंसर है, सस्पेंड द मैग्नेट फ्रीली यूजिंग अ थ्रेड द एंड दैट पॉइंट टूवर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ इन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। आंसर है इसका कि उस मैग्नेट को किसी धागे से बांधकर फ्रीली यानी बिना किसी सहारे के उसे लटका दो। उसका एंड्स जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ जाकर रुकेगा। जो नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ रुकेगा वो नॉर्थ पोल कहलाएगा मैग्नेट का। If the earth is itself a magnet, can you guess the poles of Earth's magnet? By looking at the direction of the magnetic compass? Answer है, since the north pole of a magnetic points north, it attracts towards Earth magnetic south pole, which lies near the geographic north pole. Hence, the Earth magnetic north pole is साउथ मैग्नेटिक पोल। मतलब आंसर ये है कि किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल्स हमेशा नॉर्थ की तरफ, सिंस द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ इज अट्रैक्ट टुवर्ड द अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल। क्योंकि एक मैग्नेट का जब भी एक मैग्नेट को बांध के लटकाया जाता है तो वो उसका नॉर्थ पोल जिस तरफ बिहेव करता है, जिस तरफ दिखाया जाता है, डायरेक्शन होती है उसकी, वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, जो कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई अ मैकेनिक वाज रिपेयरिंग अ गैजेट यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर द स्टील स्क्रू कीप्ट फॉलिंग डाउन, सजेस्ट वे टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मैकेनिक्स दैट basis of that you have learned in this।
आंसर है इसमें सॉल्यूशन मैग्नेटाइज द स्क्रू ड्राइवर बाय रबिंग इट रिपीटेडली विथ वन पोल ऑफ अ मैग्नेट। कि स्क्रू ड्राइवर को एक मैग्नेट से बार बार रगड़ कर उसे मैग्नेटाइज कर लो। दिस विल अलाउ स्क्रू टू स्टिक टू द स्क्रू ड्राइवर। इससे क्या होगा कि जो स्क्रूज हैं वो स्क्रू ड्राइवर से छूटकर नहीं गिरेंगे नीचे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एक्स और वाई दो मैग्नेट दिए हुए हैं। रीज़न है इसका आंसर द लाइक पोल्स ऑफ बोथ मैग्नेट आर फेसिंग ईच अदर कोसिंग रिपल्सन। यहाँ पर एक दूसरे की तरफ ये इसलिए नहीं खींचे जा रहे क्योंकि ये दोनों लाइक पोल्स हैं, इसकी वजह से यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है। सॉल्यूशन क्या है इसका? फ्लिप वन ऑफ द मैग्नेट्स सो अपोजिट पोल फेस ईच अदर नॉर्थ साउथ कोसिंग अट्रैक्शन। इसमें से क्या करना होगा, आप इनमें से किसी एक को निकाल कर उल्टी तरफ से लगा दीजिए। इससे क्या होगा, उनके जो पोल्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे और वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट है मैग्नेट अरेंजमेंट। यहाँ पर आपको 5th पॉइंट पर नॉर्थ दिया हुआ है और इसे देखते हुए बाकी के पोल्स पता लगाने हैं। अगर ये नॉर्थ पोल है तो इसका 6th पोल क्या हुआ? साउथ हो गया। वैसे ही यहाँ पर नॉर्थ पोल है तो इसका यहाँ पे 3rd पॉइंट, अगर ये नॉर्थ है तो ये हुआ साउथ। अगर यही नॉर्थ है 5th पर तो 3rd पॉइंट भी साउथ होगा और साउथ से हमेशा नॉर्थ अट्रैक्ट होता है तो ये 2nd पॉइंट नॉर्थ हुआ। अगर 2nd पॉइंट नॉर्थ है तो इसका अपोजिट साउथ हुआ। तो यही आंसर है। यहाँ पर देखोगे नीचे आप, 1st साउथ, 2nd नॉर्थ, 3rd साउथ, 4th नॉर्थ, 5th नॉर्थ और 6th साउथ। यही मैंने आंसर वहाँ पर लिखे थे। आते हैं आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट आर फ्रॉम इनसाइड द चैप्टर। डू मैग्नेट्स स्टिक्स टू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली। क्या मैग्नेट सिर्फ कुछ ही मटेरियल्स के साथ अट्रैक्ट होती हैं? यस, मैग्नेट्स स्टिक्स ओनली टू सर्टेन मटेरियल्स, मेनली मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, निकेल और कोबाल्ट। दे डू नॉट स्टिक टू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स सच एज वुड, प्लास्टिक एंड रबर etc। कि मैग्नेट सिर्फ कुछ ही ऑब्जेक्ट के साथ अट्रैक्ट होती है, आयरन, निकेल और कोबाल्ट, और ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे वुड, प्लास्टिक, रबर के साथ अट्रैक्ट नहीं होते। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डू ऑल पार्ट्स ऑफ मैग्नेट्स attract magnetic materials equally? Answer is no, not all parts of magnet attract magnetic materials equally. The end poles of magnet attract more iron filling than the middle part, so magnetic force is stronger at the poles. आंसर ये है कि मैग्नेट का जो बीच वाला पार्ट होता है वो किसी चीज़ को, किसी मटेरियल्स को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता एज़ कम्पेयर टू उसके पोल्स से। जो एंड पोल्स होती हैं नॉर्थ और साउथ, वो उनमें ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, उनमें ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वी रिपीट दिस एक्टिविटी विथ मैग्नेट्स ऑफ द अदर शेप डू वी गेट द सेम रिजल्ट। यहाँ पर पेज नंबर 64 में क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका आंसर आपके सामने है। रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द मैग्नेट bar ring U shape, the maximum attraction still occur at the poles, so the result is the same। कि आंसर ये है कि चाहे बार मैग्नेट हो, रिंग मैग्नेट हो या यू शेप मैग्नेट हो, मैक्सिमम अट्रैक्शन हमेशा पोल्स पर ही होता है, इसलिए रिजल्ट हमेशा सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी फाइंड अ मैग्नेट विथ अ सिंगल पोल? आंसर इज नो, it is not possible to find a magnet with only one pole. Even if a magnet is broken into smaller pieces, each piece will still have both a north and a south pole। कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ भी देते हैं तब भी उसका एक नॉर्थ और एक साउथ पोल जरूर बनेगा। क्वेश्चन, व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट अलोंग विद द मैग्नेट रेस्ट? हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? पेज नंबर 65 पर आपका ये बुक में क्वेश्चन दिया हुआ। आंसर होगा इसका, द लाइन्स इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वी कैन फाइंड इट ऑब्जर्विंग बाय द सन राइज एंड सेट्स वेस्ट and the use that to identify north and south. Next है, how can we make our own magnetic compass? Answer is, we can make a compass by rubbing an iron needle with a magnet in one direction multiple times। कि एक आयरन निडल को बार बार मैग्नेट में एक ही डायरेक्शन में बार बार रब करते रहो, रगड़ते रहो कई बार, इससे वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। पासिंग इट थ्रू अ पीस ऑफ कोर्क। नेक्स्ट है, फ्लोटिंग द कोर्क इन वाटर इन अ बाउल, द नीडल विल अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एक्टिंग लाइक अ मैग्नेटिक कंपास। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट क्लोजर टू ईच अदर?
जब हम दो मैग्नेट्स को आपस में आस नज़दीक लाते हैं तो क्या होता है, लाइक पोल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, जैसे नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ। और आंसर होगा कि लाइक पोल्स जो होती हैं वो रिपल करती हैं एक दूसरे से, और अनलाइक पोल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं।